नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। लगभग एक साल से जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार आज सरकार को उनको झुकना ही पड़ा। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए कह दिया है और घोषणा कर दी है कि वो बिल वापस ले लिया जाएगा। इस पर आज हम सिंघू बॉर्डर आ पहुंचे। मेरे साथ आप देखिए कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मैं गुरप्रीत सिंह खानपुर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला प्रधान गुरदासपुर। आज जो पीएम मोदी ने घोषणा की है तीनों बिल वापस लेने की, आप लोग एक साल से लगभग यहाँ पर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो आज मोदी साहब ने ऐलान किया था ये पहले कर देना चाहिए था। बहुत पूर्व पहले भी आए थे। हम तो ठीक है, सरकार का धन्यवाद करते। आज गुरु नानक देव साहब जी के गुरुपुरब के दिन ये ऐलान किया है। लगभग हमें एक साल जहाँ बॉर्डर पे बैठे मतलब हो गया है। सरकार तुरंत जो ऐलान है इसको पूर्ण तौर से इजलास बुलाकर तुरंत जो है जो इसकी मुकम्मल कार्रवाई करके इसको रद्द करे। 23 फसलों की खरीद की गारंटी का कानून लाने की बात करे और इसके साथ ही जो इस आंदोलन पे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादतें हुई हैं, उनको जो है माली सहायता दी जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए, कर्ज माफ़ किया जाए और उनको माली सहायता दी जाए। इसी के दौरान ही इसी एजिटेशन चलते दौरान जो एमएलए गुंडों ने जहां पर आंदोलन पे हमला किया था, पथराव किया था, बहुत बार इस आंदोलन को कुचलने की साजिशें रची हैं। सरकार तुरंत उनको गिरफ्तार करे, पकड़े। ऐसे ही जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, जहां किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर लताड़ा गया, 379 बी का अजय मिश्रा पे पर्चा है, उसको तुरंत जो है पकड़ा जाए, उसमें जेल में डाला जाए। ता जो ये जो आज सरकार ने ऐलान किया है, हम तो ये कहते हैं ऐलान ना रह जाए, इसको मुकम्मल तौर पे इजलास बुलाकर तुरंत रद्द करे तो जो हमारी संजोगी कानून है वो तुरंत लागू करे। जी बिल्कुल, लगभग एक साल हो गया है। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर ये जो किसान आप देख रहे हैं, ये लोग आए थे और एक साल होने वाला है और आज घोषणा हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी ने आज घोषणा की है, ये चुनावों को लेकर घोषणा क्या लग रहा है कि एक जुमलाबाजी है कि हाँ उन्होंने कह दिया है इलेक्शन की वजह से, क्योंकि पंजाब में और यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या उसको लेकर कहा है? क्या लगता है? देखो, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं जारी होता ना तो तब तक ये ऐलान ही है। तो ऐलान तो किया, धन्यवाद उनका, लेकिन जे इसको पूर्ण रूप में लागू करें और बाकी के भी जो कानून जो हमारी मांगे हैं उसके ऊपर पूरा उतरे, तब हम इसको पूरा मानेंगे कि हाँ उन्होंने हमारा जो साथ दिया है। आज जो बिल वापस लेने की घोषणा की है पीएम मोदी ने, किस तरीके से ले रहे हैं कि कहीं इलेक्शन आ रहा है इस वजह से तो वापस नहीं बोल रहे कि हाँ हम कर दे रहे हैं? क्या किस तरीके से ले रहे हैं? मैं कई बार शादियों में जाता हूँ, वहाँ एक गाना बजता है, वादे हैं वादों का क्या, वादे हैं वादों का क्या। और हम देखते आए हैं कि इस चुनावी प्रणाली के अंदर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते हैं, वादों की बहार आती है और जब चुनाव चले जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। पहले भी वादा हुआ था, हमारी सरकार आई, जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ, कंस्ट्रक्शन है, वो वापस कर दी जाएगी, वापस नहीं हुई। हर आदमी के खाते में 16 लाख रुपए भेजे जाएंगे, नहीं भेजे गए। इसी तरह से किसान को भरपूर पानी देंगे, नहीं दिया गया। ये तमाम बातें जो है लगातार होती आ रही हैं, उसके विपरीत काम किया जा रहा है। तेल महंगा हो गया, कहा हमारी सरकार आई इसको सस्ता करेंगे और महंगा कर दिया। मैडम जी, जो ये भाषण दिया है या जो संबोधन में कहा है कि हम किसानों के बिल वापस लेते हैं, ये लोकतंत्रीय प्रणाली के तहत पार्लियामेंट के माध्यम से होना चाहिए। पार्लियामेंट का तुरंत सेशन बुलाया जाए और उसमें इसको पार्लियामेंट में रद्द करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से है। एक दूसरी बात, जो किसान हजारों के करीब शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए और किसान को एमएसपी नहीं, स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूले के तहत लाभकारी समर्थन मूल्य दिया जाए और सरकार माफी मांगे। जो निर्दोष किसान शहीद हुए हैं, जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाई गई हैं, देश से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे। इसकी जिम्मेदार ये सरकार है, सरकार का जो अध्यक्ष है वो इसका जिम्मेदार है। ये देश किसी बाप की बपोती नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लीडर ऑफ आवर कंट्री।
अगर उससे बाहर कोई जाता है तो देश की जनता सड़क से लेकर के जो है पार्लियामेंट तक इसका विरोध करेगी। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक पार्लियामेंट में इसको खत्म नहीं किया जाए। मैं तमाम देश के नौजवानों से, किसानों से और महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि इसमें जो है वो ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आंदोलन तेज करने की जरूरत है। संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि 26 तारीख को जब 1 वर्ष पूरा होगा, सिंघू बॉर्डर तमाम बॉर्डरों पर जश्न मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान 26 तारीख को बॉर्डर पर पहुंचे और 29 तारीख को पार्लियामेंट का जो कूच है उसके लिए काम करें, उसके ऊपर तैयार रहें और अलर्ट रहें। गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि इलेक्शन की वजह से इन्होंने एक जुमलाबाजी टाइप तो नहीं दे दिया है कि हाँ भाई हम आपका जो है घोषणा कर रहे हैं कि हम इस बिल को वापस कर देंगे, लॉलीपॉप पकड़ा दिया किसानों को एक तरीके से? मैडम जी, हर पार्टी के पास एक जो है चुनावी समिति होती है, वो मंथन करती रहती है। भारत में किसान आंदोलन से भाजपा की राजनीति पर उसकी कितनी सीटें इफेक्टिव हुई, ये तमाम मंथनें चली हैं और मंथनों में आया भी है कि 200 से और 240 के बीच में जो सीटें हैं वो किसान आंदोलन से प्रभावित होगी और वो जो है हमारे हाथ से निकलेंगी। उसकी पूर्ति करने के लिए ये देते तो कुछ है नहीं, एक जुमलेबाज सरकार है, जुमला दे रही है। तो अगर हमारे मुंह से ये निकलवाना चाहते हैं भाई हम जुमला नहीं काम करना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट का सेशन बुला करके इसको रद्द करें कानून को और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दें। बेटा, मेरा नाम समीम चौधरी है। मैं अपने वीरों के कंधे से कंधा लगा के साथ बैठी हूँ 11 महीने से। मैं घर नहीं गई, चाहे टीकरी बॉर्डर का हो, चाहे सिंघू बॉर्डर का हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर का हो, चाहे झांसा बॉर्डर का हो, और मैं लखीमपुर भी गई और मैं बंगाल भी गई। तो ये अभी यूपी में इलेक्शन आ रहा है, पंजाब में इलेक्शन है, दिल्ली में भी इलेक्शन तैयारी है, लेकिन हर आदमी अपने लालच के लिए डूब रहा है। उसने कई 15 लाख खाते में घेर दूंगे, क्या घेर दिए? 2 करोड़ नौकरी दूंगा, दे दी। तो मेरे वीरा ने सही कही है, झूठ का जुमला बहुत अच्छे तरीके से सफेद झूठ बोलता है। सफेद झूठ बोलता है तो सफेद झूठ अच्छे नहीं लगते, तो सफेद झूठ हमें बिल्कुल नहीं भाते। अगर वो लिखित रूप में 3 काले कानून नहीं लेगा और नहीं देगा हमें, और हमें एनएसपी पे गारंटी नहीं देगा, तो हम घर वापसी नहीं होंगे। हम तो इसकी ईंट से ईंट भिड़ा के जाएंगे। हम नहीं जाने वाले घर। ना हम सर्दी से डर लगता, ना गर्मी से डर लगता, और ना भागने से डर लगता, ना मरने से डर लगता। हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हमें तो कब तक बैठा रहेगा? हम नहीं भागने के, हम बहुत चलाते नहीं। हम तो रुखी खा के भी पानी पी लेंगे। किसान है, जैसे जमीन को रौन देते हैं ना, तो तू तो क्या बला है? तू क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम माँ के पेट से फसल उगाते हैं, तो माँ को अडानी के हाथ में बिकवा देंगे क्या? नहीं बिकने देंगे। शहीदी पालेंगे। 700 आदमी हमारे भाई, नौजवान बच्चे शहीदी पे आगे, उनको मैं सलाम करती हूँ। उनकी माँ को क्या जवाब देंगे? उनकी बीबियों को क्या जवाब देंगे? उनके भाइयों को क्या जवाब देंगे? उनके फादरों को जो बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लाठी थी, उन्हें क्या जवाब देंगे? जो आज है इस बिल को वापस लिया गया है, तो इस पर क्या अपना विचार? खुशी हो रही है मन में? बहुत खुशी है कि आज गुरु नानक साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा भी आ, उसने कृपा की, परमेश्वर ने कृपा की थी। मोदी ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ। जी बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन सरकार को आखिरकार जो है किसानों के आगे झुकना ही पड़ा और फाइनली अब जो है पीएम मोदी ने घोषणा कर दी और जल्द ही इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है ये लोग जो है इनका जो संघर्ष लगभग 1 साल से चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और ये लोग अपनी घर वापसी कर पाएंगे। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ जनता की आवाज़ न्यूज़।